गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आपका फिर से एक बार हमारा यूट्यूब चैनल अनंत फेथ लर्निंग पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा था, भिन्न है जो टॉपिक चल रहा था, और भिन्न की हमने बेसिक क्लास पढ़ ली थी। इसके बाद अब इस फ्रैक्शन टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है, जिनमें सबसे पहला है आपके सामने 48/64, 48/64 का लघुत्तम रूप क्या होगा। इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है आपसे, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा कि इसको 48/64 है बच्चों जो आपके सामने, इसको और छोटा क्या लिख सकते हैं और कितना छोटा इसको बनाया जा सकता है। तो लघुत्तम रूप का मतलब बच्चों, स्मॉलेस्ट जो फॉर्म है इसका मतलब होता है कि आपको जो फ्रैक्शन दी गई है, जो भिन्न दी गई है, उसको इस प्रकार से काटना, तब तक काटते रहना जब तक कि उस भिन्न में एक का भाग नहीं जाए। कहने का मतलब एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए उसमें, तब तक उसको काटना है। ठीक है, अब फ्रैक्शन का काटने का मतलब आपको ये बताया था कि फ्रैक्शन को जब काटते हैं तो सेम संख्या से काटेंगे। सेम से काटना है कि अंश में भी सेम संख्या और हर में भी सेम संख्या का भाग देंगे तो फ्रैक्शन कटेगी, और तब तक काटते रहना है जब तक एक के अलावा किसी संख्या का उसमें भाग नहीं जाए। अब देखो 48 है, 48 को हम अगर काटे तो 2 से कट रहा है, 2 से इसमें 48 में भाग देंगे तो 24 बार जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 8 में देंगे तो 2 4 जाएगा, और 64 के लिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इसके बाद 24 और 32 है, इसका इकाई डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो 4 और 2 है। जब 4 और 2 है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग फिर जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो इस 12 को फिर काटेंगे, 24 को तो 12 बार कटेगा, क्योंकि 12 2 जा 24 होते हैं। और 32 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 16 बार। अब फिर देखो यूनिट डिजिट 2 है और 6 है, 2 और 6 है तो फिर 2 का भाग जाएगा, 2 का जा रहा है तो फिर काट दो, इस 12 को काटेंगे 2 6 जा 12, और फिर इस 16 को काटेंगे तो 2 8 जा 16, 2 8 16। अब 6 और 8 बच गया, 6 और 8 फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 को, 2 3 6, कितनी बार कटा, 3 बार। फिर 2 से ही 8 को काटेंगे तो 2 चौके 8, 4 बार कटेगा। ठीक है, तो अंत में आपका आंसर क्या आएगा, अंश में बच गया 3 और हर में क्या बच गया, 4। 3 और 4 बच गया, 3 और 4 में किसी से भी नहीं कट रहा एक के अलावा, इसमें लास्ट एक एक का भाग जा सकता है, एक का, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जा रहा। तो ये आपकी जो 48/64 है, इसका लघुत्तम रूप लास्ट में जाकर क्या बचा, 3/4। इसको काटने के बाद 3/4 बचा, तो ये आपका आंसर हो कि अब ये किसी भी संख्या से नहीं कट रही एक के अलावा, ये फ्रैक्शन है जो किसी से नहीं कट रही, तो ये आपका आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म का मतलब बच्चों, लघुत्तम रूप का मतलब होता है किसी फ्रैक्शन को काटना, उसको शॉर्ट बनाना काट करके। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि ये आपकी जगह कोई खालिस्तानी एक डिब्बा दे रखा है आपको, ये डब्बा है, इसके बाद माइनस चिन्ह है, फिर है 5/8, और इक्वल में इसका जो आंसर आ रहा है वो 1/4 आ रहा है, और आपसे पूछा गया है जो बॉक्स बना रखा है, बॉक्स, उसके स्थान पर कौन सी भिन्न होगी, किसके स्थान पर, बॉक्स के स्थान पर। तो देन विच फ्रैक्शन विल बी इन दी प्लेस ऑफ दी बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर कौन सी भिन्न आएगी आंसर में। तो देखो बच्चों, ये आपके सामने बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स को मैंने मान लिया एक्स, की बॉक्स के अंदर क्या है, एक्स मान सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि बॉक्स के अंदर क्या है, एक्स है, और उस एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी, निकालनी। इस एक्स का जो आंसर आएगा वही इस बॉक्स का मान होगा। ठीक है, एक्स मान लिया, माइनस चिन्ह है, माइनस, आगे क्या फ्रैक्शन है, 5/8 है, इसके नेक्स्ट आगे बराबर का चिन्ह, और अगली फ्रैक्शन है 1/4। अब बच्चों आपको बताया था कि बराबर चिन्ह होने पर अगर इधर से हम कोई संख्या इधर भेजना चाहें, या बराबर के इधर वाली संख्या को इधर भेजना चाहे, तो उनके आपस में चिन्ह बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। कब, जब बीच में बराबर का चिन्ह हो। लेफ्ट साइड की संख्या को आप राइट में भेजना चाहें, या राइट साइड की संख्या को आप लेफ्ट में भेजना चाहें, तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो इधर देखो, ये 5/8 है, ये फ्रैक्शन है, ये किसकी है, माइनस की। माइनस की फ्रैक्शन को इधर भेजेंगे तो किस में चली जाएगी, प्लस की चली जाएगी, तो यहां पर रहेगा एक्स, और बराबर का चिन्ह सेम, बराबर के आगे वाली संख्या को चिन्ह नहीं बदलना है, क्योंकि बच्चों हम इसको उठा करके इधर ले जा रहे हैं, इस लेफ्ट वाली फ्रैक्शन को राइट साइड में ले जा रहे हैं,
और राइट में पहले से ही 1/4 है, तो पहले से जो फ्रैक्शन है वो वैसी की ही वैसी रहेगी, चिन्ह सही जैसा चिन्ह है वो वैसे का वैसा रहेगा। इधर वाली फ्रैक्शन को नहीं बदलना है, क्योंकि हम इधर वाली को इधर भेज रहे हैं, तो इधर तो जो है वो ही रहेगी। अब इधर वाली को इधर भेजोगे तो ये इसका चिन्ह है जो चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस का चिन्ह होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये चिन्ह बदलते हैं। अगर इधर वाली फ्रैक्शन को आप इधर भेजेंगे, इधर वाली भिन्न को इधर भेजेंगे तो भी यही काम करेंगे। इधर माइनस चिन्ह है तो माइनस वाली इधर आके प्लस की हो जाएगी, अगर इधर प्लस की है तो वो फ्रैक्शन इधर आके माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कब, जब बराबर का चिन्ह हो और हम फ्रैक्शन को उधर से इधर भेजे, लेफ्ट साइड से राइट में भेजे या राइट साइड से लेफ्ट साइड में भेजे, तो हमें चिन्ह बदल देना है। तो इधर देखो 5/8 जो फ्रैक्शन है इसको मैंने इधर भेज रहा हूं, कैसी है ये, माइनस की, क्योंकि इसके आगे जो चिन्ह लग रहा है वो ही इसका चिन्ह होगा। तो ये माइनस की है तो इधर भेजूंगा तो प्लस की क्या हो जाएगी, 5/8। ये माइनस की फ्रैक्शन से इधर आके क्या होगी, प्लस की होगी। अब देखो, अब बच्चों आपके पास ये फ्रैक्शन और बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। प्लस का मतलब इन भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना। और भिन्नों का जोड़ बेसिक में बताया था आपको कि भिन्नों का जोड़ करेंगे तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किनका लेंगे, हर का, जो डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा। क्या आएगा, 4 और 8 का एलसीएम देखो इस प्रकार से लेंगे तो 8 आएगा। 2 का भाग देंगे पहले, 2 दूनी 4, 8 में देंगे 2 चौका 8, फिर 2 का देंगे 2 में, 2 एकम 2, और 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे 1 और 1, 2 एकम 2। तो क्या आया एलसीएम, 2 का 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या होते हैं 8। तो एलसीएम आया आपका क्या, एलसीएम आ गया 8। ठीक है, तो 8 को नीचे लिखेंगे। अब क्या करना है, 4 का भाग देना, 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। उस 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, तो ऊपर क्या है 1, और 4 का भाग 8 में दिया कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 ऊपर आ गया। फिर चिन्ह जो है प्लस का वो रहेगा। इसके बाद 8 का भाग 8 में देंगे कितनी बार, 1 बार, और 1 का फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो ऊपर है 5, 5 को किससे गुणा, 8 का भाग जो 8 में दिया 1 बार गया है, इस 1 से गुणा। ठीक है, क्या आया, 2 का पहले 1 से गुणा करो, क्योंकि प्लस से पहले गुणा होता है, तो 2 का 1 से गुणा 2, प्लस का चिन्ह, 5 का 1 से गुणा 5, और बटे में क्या होते हैं बच्चों, 8, जो आपका है ये एलसीएम, ये चलेगा नीचे। तो क्या आया, 5 और 2 को आप जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 होते हैं बच्चों, और नीचे क्या आ गया 8। हर में 8 चल ही रहा है, कट भी नहीं रहा, कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो यही आंसर होगा। तो क्या आया आंसर, 7/8। तो इस खालिस्तान वाले डब्बे में ये किसका मान है, x की वैल्यू आई है, इधर x था तो x का मान क्या है 7/8, और x का कहां पर है, इस डब्बे के अंदर मान रखा है हमें। तो इस बॉक्स का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 7/8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको दे रखा है ये फ्रैक्शन, 3-4 फ्रैक्शन दे रखी है आपको। पहली है 2/3 बच्चों, उसके बाद है 3/4, उसके बाद है 1/2, और इससे अगली है 4/5। और इनका आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, आरोही क्रम पूछ रहा है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाएगा, आरोही क्रम। अब आपको बताया था देखो, फ्रैक्शन का आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी बताया था, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न के बारे में भी बताया कि सबसे छोटी भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी भिन्न क्या होती है, आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन का देखो क्या करते हैं। फ्रैक्शन के लिए 2-3 बातें बताई थी, क्या कि एक बार तो अंश को देखना है, अगर सभी अंश इक्वल हो, वो वाली बात बताई। दूसरी बताई थी सभी हर इक्वल हो, ठीक है, और तीसरी बात अलग अलग इनके अंश और हर क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, अंश इक्वल वाली बात क्या कही थी, समझो। मैंने बताया था कि जब सभी फ्रैक्शन के अंश नोमिनेटर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो हर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ही सबसे छोटी भिन्न होगी। कब, जब अंश इक्वल होते हैं तो हर में सबसे बड़ी संख्या होगी वो ही सबसे छोटी भिन्न होगी, और हर में सबसे छोटी संख्या होगी वो ही सबसे बड़ी भिन्न होगी। जबकि दूसरा क्या बताया था कि हर इक्वल होने पर, क्या, डिनोमिनेटर इक्वल होने पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो अंश में सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी भिन्न, और अंश में सबसे छोटी संख्या वो ही सबसे छोटी भिन्न। कब, जब डिनोमिनेटर हर क्या हो, इक्वल हो, हर इक्वल होंगे तब। तीसरी बताया था कि हर क्या होने अलग अलग है तो क्या करें,
जब हर सभी के अलग अलग हैं तो एलसीएम लेकर पहले हर को क्या कर ले, एक जैसे बना लो। सभी हरों को क्या करेंगे, एक जैसे बनाएंगे। कैसे बनेंगे वो, एलसीएम लेकर के। तो पहले हम इन सभी का एलसीएम लेते हैं। 3 4 2 5, तो 3 4 2 और 5 ऐसे लिखेंगे और फिर इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम में लेते हैं तो जिस जिस संख्या का भाग जा रहा है उसका देंगे भाग। ठीक है, सबसे पहले 2 का जा रहा है तो 2 का दो। 2 का 3 में भाग नहीं जा रहा तो 3 को सेम लिख दो। 2 का 4 में जा रहा है, 2 दूनी 4। फिर 2 का इस 2 में जा रहा है, 2 के हम 2। फिर 2 का 5 में भाग नहीं जा रहा तो 5 को सेम लिख दो। जिसमें बच्चों भाग नहीं जा रहा उसको क्या कर देना है, सेम लिख देना है। ठीक है, जिस जिसमें भाग जा रहा है उसी में देना है, बाकी को सेम लिख देंगे। नेक्स्ट, फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का फिर 2। 3 में नहीं जा रहा, सेम लिखो। 2 का 2 में जा रहा है, 2 कम 2, फिर 1 तो है ही और 5 बच गया ये। अब किसका जाएगा, 3 का जा रहा है। 3 का जा रहा है तो 3 का 3 में एक बार, ये एक और ये एक, और 5 में भाग नहीं जाता तो 5 को सेम लिखो। फिर नेक्स्ट 5 का भाग दो, 5 का देंगे तो 1 1 1 और 5 एकम 5। तो ये एलसीएम आया आपका, क्या आया, 2 दूनी 4, 4 3 क्या होते हैं 12, और 12 का फिर 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजो 60। एलसीएम आया आपका बच्चों 60। क्या आया, 60। ठीक है, 12 पंजो क्या होते हैं 60। इन सभी का गुणा करेंगे तो वो एलसीएम होगा। अब इन इन इस भिन्न का एलसीएम सभी का क्या आया 60, दूसरी भिन्न का भी 60, तीसरी भिन्न का भी 60 और चौथी भिन्न का भी क्या आया 60। ऐसे लिख देंगे। अब वही प्रक्रिया करेंगे, 3 का भाग पहले 60 में देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करके लिखेंगे। तो 3 का भाग 60 में देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 बार। 20 को फिर ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूनी क्या आएगा, 2 गुणा 20 लिख देता हूं, अगली लाइन में लिख देंगे गुणा करके। नेक्स्ट 4 का भाग फिर 60 में, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 15 बार, 15 बार। 15 का फिर 3 से गुणा कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई 15। फिर 2 का भाग 60 में दो, 30 बार, 30 बार। 30 को 1 से गुणा कर दो तो 1 गुणा 30 बच्चों। नेक्स्ट फिर 5 का भाग 60 में दो, कितनी बार, 12 बार, क्योंकि 12 12 5 जा 60 होते हैं, 12 पंजू 60, तो 12 बार, और 12 को फिर 4 से गुणा कर ये। ठीक है, अब इसका गुणा करके आंसर देखो क्या आया, 20 दूनी 40, ये तो हुआ 40/60। अगला 15 3 45/60 बच्चों। अगला क्या है, 30 एकम 30, 30 एकम 30 रहेगा। ठीक है, और बटे में कितने 60, और अगला है 12 चौके 48, 48/60। देखो यहां इस भिन्न का सभी का हर अलग अलग था, और यहां पर हमने देखो सभी के हर इक्वल बना ली, हर इक्वल बना ली। जब हर इक्वल होते हैं तो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी भिन्न, जो अंश में सबसे छोटी संख्या वो सबसे छोटी भिन्न। अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 48 48, तो इस वाली भिन्न, इस वाली लास्ट वाली मतलब लास्ट की भिन्न ये है 4/5, तो 4/5 सबसे बड़ी भिन्न। तो इससे तो पता लग जाएगा ये तो है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, और सबसे छोटी क्या है, 30 45 और 40 में सबसे छोटा कौन है 30, तो 30 वाली क्या हो जाएगी, ये सबसे छोटी भिन्न, सबसे सबसे छोटी, ये सबसे छोटी भिन्न होगी 30/60। ठीक है, तो सबसे बड़ी पता लग गया, सबसे छोटी। अब इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम व्यवस्थित कर देंगे। आरोही क्रम का मतलब आपसे आरोही पूछ रहे हैं, पहले सबसे छोटी फिर सबसे बड़ी, इस प्रकार पहले सब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस प्रकार से। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 30/60, और 30/60 वाली कौन सी 1/2 बच्चों। तो सबसे छोटी भिन्न 1/2, क्या आएगा 1/2। इससे बड़ी 30 से बड़ा क्या होता है बच्चों 40, तो 40/60 की क्या आएगी भिन्न, ये रही 2/3, तो 2/3 कोमा। 40 के बाद कौन सा 45, 45/60 मतलब दूसरा नंबर की भिन्न ये है 3/4, तो 3/4 कोमा। और फिर सबसे बड़ी भिन्न 48 वाली 48/60, तो 48 का क्या है भिन्न 4/5, तो 4/5। अब ऑप्शन आपको दो प्रकार से बताए थे, कोमा में भी दे सकता है और इस प्रकार के चिन्ह भी दे सकता है। और ये भी बता दिया आरोही क्रम में कैसा चिन्ह लगेगा, अवरोही क्रम में कैसा लगेगा। आरोही क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले 1/2 भिन्न, ये छोटी इससे बड़ी भिन्न, तो जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ी भिन्न, तो इस छोटी से अगली भिन्न क्या होगी बड़ी, तो इस प्रकार से चिन्ह लगेगा, जिधर मुंह खुला होगा उधर वाली भिन्न बड़ी होगी। तो ये आ गया 2/3, फिर इधर 3/4, और फिर इधर ये अपने 4/5।
5। तो ये क्रम होगा जो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 आपका बी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, राइट। ठीक है, इसके अलावा और भी इसका एक रूल और है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देखो, मैं आपको समझा देता हूं, इधर ही समझा रहा हूं। चलो, आपके पास है 2/3, क्या है, पहली भिन्न है 2/3, कोमा अगली है आपकी 3/4 और कोमा 1/2 और कोमा 4/5, ये है बच्चों। देखो इसमें हम देखते हैं कि हर बड़ा है और अंश क्या है, छोटा है। अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसमें भाग नहीं जा रहा, हर का हम अंश में भाग नहीं दे सकते, नहीं दे सकते क्योंकि हर कैसा है, छोटा है। छोटा है तो भाग दशमलव में जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इस अंश को सभी को हम 10 से गुणा कर लेते हैं। सबको 10 से गुणा कर दो बच्चों, सबको 10 से गुणा करेंगे तो 2 को 10 से गुणा किया तो 10 दूआ 20 हो गए, नीचे का सेम रहेगा। 3 को भी 10 से करेंगे तो 10 तिया 30, 30/4। 1 को भी 10 से करेंगे तो 10/2 और 4 को भी 10 से करेंगे 10 चौक 40 और 40/5। अब देखो बच्चों, हमने अंश सभी के बड़े बना लिए, तो आप अगर अंश छोटे हैं, किससे, हर से अंश छोटा है, तो आप 10 से गुणा कर लो सभी को, सारी भिन्नों को 10-10 से गुणा कर लो। ठीक है, वो आपकी आवश्यकता के अनुसार 10 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी गुणा कर सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन सबको समान से गुणा करना है, 10 से कर रहे हो तो 10 से ही करो सभी को, 100 से करना चाहते हो तो 100 से करो सबको। अब अंश क्या हो गए, बड़े हो गए सबके, अंश बड़े होने पर अब इनका भाग देकर देख सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, भाग देकर देखेंगे। देखो 3 का भाग देंगे 20 में तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6.66 के लगभग आएगा बच्चों, रफ कॉपी में देकर देखना। 4 का भाग देंगे तो 30 में 4 छक्की 24, 4 सत्तू 28, 2 20 और 4 पंजू 20, 7.5 आएगा बच्चों। 10 में देंगे तो 2 पंजू 10 होते हैं और 40 में देंगे तो 5 8 40 होते हैं। अब ये आंसर आ गया भिन्नों का। अब पता लग गया हमें, सबसे बड़ा 8 है, सबसे छोटा 5 है, सबसे छोटा 5 है तो 5 वाली भिन्न सबसे छोटी 1/2, ये रही आपके सामने। 5 से बड़ा क्या है, 6.66 है बच्चों, 6.66 की भिन्न 2/3, ये आ गई अगले नंबर पर 2/3। फिर 6.66 से बड़ा कौन है, 7.5, 7.5 की भिन्न क्या है, 3/4, ये आ गई 3/4। और फिर सबसे बड़ा क्या है, 8, 8 वाली भिन्न क्या है, 4/5, तो ये आपका आंसर 4। इस प्रकार से भिन्नों को व्यवस्थित कर लेंगे। कोमा लगा रखा है तो कोमा लगाकर लिख देंगे, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कोमा में दे रखा है या फिर इस प्रकार से दे रखा है। तो ऐसे में आप ये दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, ये सेकंड तरीका है। कौन सा, सेकंड है ये। सेकंड तरीके में क्या करना है, अंश को हम 10 से 100 से गुणा करके क्या कर लेंगे, हर से बड़ा कर लेंगे। हर से बड़ा करने के बाद उसमें भाग भी देकर देख सकते हैं। भाग देने के बाद जो बड़ा आंसर आएगा वो बड़ी, जो छोटा आंसर आएगा छोटी भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको दे रखे, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 हो तो वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या इफ 1/4 ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ ए नंबर, पार्ट ऑफ ए नंबर का मतलब किसी संख्या का हिस्सा है ये पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा है, कि किसी संख्या का जो पार्ट है, हिस्सा 1/4 और उसका 1/3, वो कितना है आपका आंसर में 16 है। तो आपको देन तब व्हाट विल बी दैट नंबर, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या है, कौन सी है, वह संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको दे रखा है किसी संख्या के, जहां पर बच्चों के और का होता है उसका मतलब होता है गुणा का निशान, के और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हमने सबसे पहले संख्या को मान लिया, माना संख्या क्या है, एक्स। क्या माना, पुट कर लिया हमें कि पुट नंबर से जो क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स की संख्या है जो एक्स, और x का फिर कितना, 1/4, के का मतलब बच्चों गुणा और 1/4, फिर उसका भी कितना, का, उसका भी का मतलब फिर गुणा और कितना, 1/3। और ये आंसर आपका कितना है, उसका इतना भाग बराबर क्या है, 16 है। ये कहना चाह रहा है कि कोई संख्या है, मान लीजिए हमने संख्या x मानी, उसका 1/4 हिस्सा लेने हैं, तो के का मतलब गुणा और 1/4 हिस्सा किया, फिर उसका फिर से दोबारा से 1/3 भाग लेना है। 1/3 का मतलब फिर गुणा, फिर उसका 1/3 भाग लिया, जो आंसर आया वो कितना है, 16 हो, आपको 16 हो ये कहा है कि इस संख्या का 1/4 हिस्सा उसका फिर 1/3 हिस्सा लें तो वो संख्या का 16 भाग 16 है। क्या है, उसका आंसर 16 है, तो आंसर बराबर में 16 लिख दी। अब इस समीकरण को, इक्वेशन को क्या कर लेंगे, हल करेंगे, सरल करेंगे।
अब देखो मल्टीप्लाई का निशान है, तो इस x के नीचे आप एक मान सकते हो। आपको बताया था बच्चों परिमेय संख्या p बटे q के रूप में जो होती है परिमेय संख्या, जिन्हें भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन के रूप में होती है ना, कि किसी भी संख्या के नीचे हम एक मान सकते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए। जहां परिमेय संख्या हम सबसे छोटी परिमेय संख्या 0 बताई थी कि सबसे छोटी रेशनल नंबर परिमेय संख्या 0 होती है। अब 0 तो भिन्न है ही नहीं, जबकि परिमेय संख्या तो भिन्न के रूप में होती है। तो मैंने वहां आपको बताया था कि आप इस 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो इस 0 पर कोई प्रभाव कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये अब आपके सामने भिन्न के रूप में बन गई, अंश बटे हर हो गया। तो वही कार्य हमने यहाँ किया है कि x के नीचे मैं 1 मान सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप किसी भी संख्या के बटे में नीचे 1 लगा सकते हैं सरल करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो आप उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने x के नीचे 1 लगा दिया। अब देखो मल्टीप्लाई का मतलब अंश अंश का मल्टीप्लाई हो रहा है, हर का, नीचे नीचे वाली संख्या का और ऊपर ऊपर वाली का। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 1 कम 1, और 1 का x से करेंगे तो फिर x रहेगा। अब नीचे वाले का 3 का 4 से गुणा 4 12, और 12 का 1 से गुणा करेंगे तो 12 ही रहेगा, और बराबर में क्या बच गया आपका 16 बच गया। हमने इसका अंश अंश का ऊपर ऊपर वाली संख्या का गुणा कर दिया नीचे नीचे वाली होगा, और बराबर में क्या है 16। ठीक है, अब देखो फिर आंसर, इस 16 के नीचे भी क्या मान सकता हूं 1, क्योंकि इधर भिन्न है फ्रैक्शन के रूप में, तो हमने इधर भी फ्रैक्शन बना दी, इसको बना दी। अब बच्चों एक होता है वज्र गुणा, क्या होता है वज्र गुणा, वज्र वज्र गुणा जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है वज्र गुणा, होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चों वज्र गुणा हमेशा बराबर चिन्ह जब बीच में होता है तभी होता है, उससे पहले नहीं होता है। कब होगा, जब बीच में बराबर का चिन्ह हो और संख्या कैसी हो, भिन्न में हो। संख्याएं जो दोनों तरफ की संख्याएं वो तो हो फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में, और बीच में किसका चिन्ह हो, भिन्न बराबर का चिन्ह। किसका हो, बराबर का, कि जो संख्याएं दोनों तरफ बराबर के, दोनों तरफ जो संख्याएं वो तो फ्रैक्शन के रूप में होनी चाहिए, भिन्न के रूप में, और बीच में किसका चिन्ह होना चाहिए, बराबर का चिन्ह। तो कैसा मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होता है। अगर एक तरफ भिन्न है और दूसरी तरफ भिन्न नहीं है, तो आप इस प्रकार से बटे में 1 लगा करके उसको भिन्न बना सकते हैं। मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया, 16 के नीचे, कभी भी ऊपर नहीं लगाएंगे। जैसे ये 16 था, 16 के नीचे आप 1 लगा सकते हो, ऐसे मत कर देना कि 16 के ऊपर लगा दो, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप 1 नीचे लगा सकते हैं, ऊपर कभी भी मत लगा देना अपने मन से, किसी भी संख्या के ऊपर अपने मन से अंश में कभी भी 1 मत लगा देना, वो गलत होता है। हर में आप 1 लगा सकते हो अपने मन से, फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 लगा सकते हैं। अब वज्र गुणा क्या होता है, वज्र गुणा का मतलब होता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इधर वाला अंश इधर वाले हर से गुणा होगा, इस इधर की भिन्न का अंश इधर वाली भिन्न के हर से गुणा होगा, फिर इधर वाली भिन्न का हर इधर वाली भिन्न के अंश से गुणा होता है। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, कि लेफ्ट साइड की भिन्न है उसका अंश राइट साइड वाली भिन्न के हर से गुणा, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाली भिन्न का हर राइट साइड की भिन्न के अंश से गुणा होगा। तो x का तो गुणा किससे होगा, 1 से, तो x मल्टीप्लाई 1, और चिन्ह किसका बराबर का रहेगा, बीच में ये रहेगा, और इधर वाला 12 किससे गुणा होगा, 16 से, क्योंकि ये हर है और ये अंश है, तो इस हर का गुणा इधर वाले अंश से होगा, तो 12 गुणा में क्या आएगा 16। ठीक है, तो x का 1 से गुणा करूंगा तो बच्चों x रहेगा, और 12 और 16 का गुणा करूंगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, हासिल 3, और 16 कम 16 और 3 19, तो x का मान क्या निकल के आया बच्चों, 192 में आएगा। आपका आंसर बी क्या होगा, राइट। ठीक है, तो ये याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ध्यान रखना, अंश का गुणा इधर वाले हर से, इधर वाले अंश का गुणा इधर वाले हर से, ऐसे होगा, और बीच में बराबर का चिन्ह होगा, तभी होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 7 सही 3/4। 7 सही 3/4 को आपको भिन्न के रूप में बदलना है। ये आपके पास भिन्न है, जबकि ये कैसी भिन्न है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न की परिभाषा बताई थी हमने बेसिक जो क्लास थी उसमें, कि मिश्र भिन्न में एक तो क्या होता है बच्चों, पूर्णांक, क्या होता है इंटीजर्स, एक तो होता है पूर्णांक और एक क्या होती है, भिन्न होती है, दो से मिलकर बना होते हैं मिश्र भिन्न।
दो बातों से मिलकर बने होते, किससे? जिसमें एक पूर्णांक होता है और एक क्या होती है? भिन्न होती है, एक फ्रैक्शन। तो ये आगे वाला 7 तो पूर्णांक है बच्चों, ये 3/4 ये क्या है? भिन्न है। तो ये कैसे भिन्न है? मिश्र भिन्न। फिर मिश्र भिन्न को हमने अनुचित भिन्न में बदलना बताया था और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना बताया था। अब यहां मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे, मतलब इस प्रकार की भिन्न में बदलेंगे। तो इस प्रकार के भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं आपको बताया था कि नीचे वाले हर का गुणा आगे वाली संख्या से और ऊपर वाली संख्या क्या करनी है? उसमें जोड़ देनी है। तो 4 का गुणा 7 से करो पहले, 4 गुणा में 7 और ऊपर की संख्या क्या करते हैं? जोड़ते हैं, प्लस में 3, ऊपर वाली संख्या 3 है तो इसको जोड़ेंगे और बटे में जो 4 है वो ही रहेगा, नीचे जो संख्या है भिन्न में वो ही रहेगी यहां पर भी। ठीक है, अब यहां गुणा और प्लस में पहले गुणा का कार्य करते हैं, पहले किसका? गुणा होगा और फिर जोड़ का कार्य होगा। पहले गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, 28 और प्लस का 3 और बटे में क्या आएगा? 4। अब 28 में 3 अब जोड़ेंगे, यहां पर मत जोड़ देना बच्चों कि 7 और 3 10 होते हैं और 10 को फिर 4 से गुणा करें 40 आएगा, जो गलत हो जाएगा। पहले हमेशा गुणा का कार्य होगा फिर जोड़ होगा, क्योंकि बोर्ड मास नियम क्या कहता है? पहले कोष्टक सरल करो, ब्रैकेट, फिर ऑफ को करो, फिर आता है सबसे पहले भाग का नंबर, पहले भाग हल करते हैं, सरल करेंगे भाग, भाग का सॉल्यूशन करेंगे, भाग के बाद गुणा का और गुणा के बाद फिर जोड़ का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले गुणा का होगा फिर जोड़, तो पहले इन दोनों का गुणा, जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान उनको गुणा करो और फिर जोड़ो। तो 28 में अब 3 जोड़ना है तो 28 में 3 जोड़ेंगे 31 और बटे में क्या है? नीचे 4। ये आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं 6 वाला। इसके बाद नेक्स्ट 7 पर आओ। वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। आपको बता रखा है कि भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कह रहा है बच्चों कि आपको जो ऑप्शन में चारों भिन्न दे रखी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें किस भिन्न का आंसर, इनको शॉर्ट करेंगे, लघुत्तम रूप में बनाए, इनको शॉर्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, काटेंगे, इनको काटेंगे, सभी भिन्नों को काट काट कर देखेंगे तो कौन सी भिन्न 4/5 के बराबर नहीं है वो चेक करनी है। सबसे पहले भिन्न है बच्चों 40/50। 40/50 में हम 1 0 से 1 0 काट देंगे, आंसर आएगा 4/5। काट सकते हैं, ठीक है, आंसर हर में से 0 0 है तो उनको काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है 12/15। 12/15 में 3 का भाग जाएगा, किसका? 3 का जा रहा है, 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12 होता है और बच्चों 3 पंजे 15, तो आंसर आएगा 4/5। इससे अगली भी है आपके पास 16/20। 16/20 में बच्चों 4 का भाग जाता है, क्योंकि 4 चौके 16 होते हैं, 4 पंजू 20 होते हैं, 4 चौक 16 और 4 पंजू 20, हमने 4 4 से काट दिया तो ये भी 4/5 आंसर आया। नेक्स्ट 9/15 को काटेंगे तो 9 में किसका भाग जाएगा? 3 का, तो 3 तिया 9 और 3 का ही भाग 15 में जाएगा तो 3 पंजू 15, आंसर आया 3/5। इसके बाद नहीं कट रहा, तो देखो 4/5 जो आंसर नहीं आ रहा वो ऑप्शन होगा, इसमें भी आ रहा है 4/5, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डी क्या होगा? आंसर होगा कि डी का मान 4/5 नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, यदि 5/8 बराबर 20/p। अभी ये क्वेश्चन इसी प्रकार का किया था, सेम आ गया 20/p। बच्चों p का मान पूछ रहा है, किसका? p का मान। देखो कैसी है, इधर भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है, बीच में किसका निशान है? बराबर का, तो कैसा मल्टीप्लाई होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करेंगे, तो यहां करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करने पर। ठीक है, वज्र गुणा करने पर। अब हम यहां पर वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा के बारे में बताया था आपको कि अंश का इधर वाले हर से, इधर वाले अंश का इधर वाले हर से, ऐसे गुणा करना है। तो 5 का गुणा p से करो तो 5 गुणा में p, बराबर का निशान रहेगा बच्चों। अब इस 8 का गुणा 20 से करो तो 8 गुणा में 20। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, देखो हमें मान किसका निकालना है? p का मान, वैल्यू हमें p की निकालनी है। जब p की वैल्यू निकालनी है, देखो बराबर चिन्ह है, p के गुणा में संख्या है, p के गुणा में क्या है? 5 है, p के मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई की संख्या को अगर इधर भेजते हैं तो मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड में जाती है, किसमें? डिवाइड में। कब?
जब बराबर का चिन्ह हो तो गुणा की संख्या को इधर भेजना चाहो तो वो भाग में जाएगी। गुणा की संख्या किस में जाती है? भाग में। अभी बताया जैसे प्लस की संख्या है, प्लस की तो इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में। और माइनस की संख्या है वो इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। चाहे इधर से इधर आओ चाहे इधर से इधर जाओ। तो ठीक है, क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। लेकिन चिन्ह कैसे बदलेंगे? प्लस वाली तो किस में हो जाएगी? माइनस में। और माइनस वाली किस में हो जाएगी? प्लस में। चाहे तो आप इधर से इधर भेज लो चाहे इधर से इधर भेजो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर का बीच में चिन्ह होना चाहिए। तो प्लस की संख्या है तो वो तो इधर किधर भी जाना चाहे माइनस में हो जाएगी, और माइनस की संख्या प्लस में। अब आती है गुणा और भाग का नंबर। गुणा की संख्या है तो वो भाग में चली जाएगी। अगर गुणा की संख्या है तो वो किसमें? भाग में। और भाग की संख्या है तो वो किसमें बदल जाएगी? गुणा में बदल जाएगी। भाग का निशान गुणा हो जाएगा और गुणा का निशान भाग हो जाएगा, भाग में। इसका मतलब अब पी के गुणा में है ना, पांच, पांच गुणा में है तो इधर जाएगा तो किसमें जाना चाहिए? भाग में। तो देखो पी इधर क्या है? 8 गुणा में 20 पहले से ही है। तो इस 5 को जब मैं इधर भेजूंगा तो इसके किस में जाएगा? ये भाग में। भाग में जाएगा तो मतलब नीचे बटे में चलेगा। 5 इसके भाग में चला गया। इधर वाली संख्या 8 गुणा 20 थी, इसके भाग में आ गई 5, तो 5 का क्या लग रहा है? अब इसमें भाग। अब इसमें भाग देंगे हम 5 का। 5 का भाग देंगे तो कट रहा है तो काट भी सकते हैं, क्योंकि बच्चों ऊपर गुणा का निशान है तो काट दो। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 बार कट गया। अब इनका गुणा कर दो ऊपर ऊपर की संख्या का। 8 गुणा में 4 बच गया, तो 8 गुणा में 4 क्या आते हैं? 8 चौक 32। और नीचे बच गया 1, तो 1 का भाग 32 में देंगे तो 32 ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? 32 आएगा। जो आपका पी की वैल्यू है, इस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32। तो बच्चों पहले बज्जर गुणा कर देंगे और फिर भाग की संख्या गुणा में, गुणा की संख्या भाग में। इस प्रकार से सरल कर लेते हैं। इसे कहते हैं पक्षांतरण करना। क्या कहेंगे? पक्षांतरण। नेक्स्ट आपके सामने देखो, यह आ गया, आपको जोड़ करना है फ्रैक्शन का। लेकिन यहां देखिए तो क्या है? इस दोनों के हर क्या है? इक्वल है। हर इक्वल है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता है? नहीं है। जब हर इक्वल होते हैं तो एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि एलसीएम किन का लेते हैं? हर हर का लेते हैं। और कब लेते हैं एलसीएम? जब सभी इन भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं। अलग अलग होंगे तो एलसीएम लेंगे, अलग अलग नहीं है तो वही एलसीएम रहेगा। तो नीचे हर में क्या है? 17, तो 17 का 17 एलसीएम रहेगा। और ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये 4 और अगली है 15, और 15 और 4 जुड़ करके हो जाएंगे 19, और 19/17 ये क्या होगा आपका आंसर। कब? जब हर इक्वल होते हैं तो ऊपर की संख्या जोड़ में तो जोड़ दो डायरेक्ट, और घटा में घटा का चिन्ह लग रहा है तो उनको घटा दो आपस में। और नीचे हर सेम है तो उसको लिख देना है सेम को। तो 17 आ रहा है तो 17 का 17 लिख दो। ऊपर वाले 4 और 15 को जोड़ दो सीधा का सीधा, क्योंकि जोड़ का निशान घटा का होता तो डायरेक्ट घटा दो। ठीक है, ये कब करेंगे? जब हर इक्वल होते हैं, और हर अलग अलग होंगे तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो क्या है? 19/17 नहीं है आंसर। नहीं है किस कैसे कैसा आंसर है? मिश्र भिन्न में आपके सामने देखो, एक पूर्णांक एक भिन्न, एक पूर्णांक एक भिन्न, एक पूर्णांक एक भिन्न, एक पूर्णांक हो गया आगे और ये भिन्न हो गई। तो मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न में तो इसका आंसर मिश्र भिन्न में निकालेंगे। 17 का भाग देंगे 19 में तो कितनी बार? 17 एकम 17। शेष फल कितने बचे? 2। तो मैंने बताया जो भाग जितनी बार भाग जाता है वो तो आगे लिखते हैं, जो शेष फल होता है उसे ऊपर लिखेंगे। तो शेष फल बचा 2, 2 को ऊपर और नीचे क्या है? 17। 17 जो भाग दे रहे हैं वो नीचे रहेगा। तो आपका आंसर आएगा 1 सही 2/17, बी ऑप्शन राइट। ठीक है, तो इस सिंपल भिन्न को हमने अब इस भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिया। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आंसर होता ऑप्शन में तो ये ऑप्शन राइट होता। मिश्र भिन्न में है तो मिश्र भिन्न में दे दिया। दशमलव में देता तो इसमें दशमलव में भाग करके देख लेते। 19 में 17 का भाग देते, दशमलव में भाग दे लेते, वो आंसर लगा देते। ठीक है, तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके सामने वही क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब किसका चिन्ह है? माइनस का है। ये आपके सामने माइनस का चिन्ह है। जोड़ घटा कराए तो हमें पता है भिन्नों का जोड़ घटा करते हैं तो क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम कब लेते हैं? जब हर कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। जबकि एक जैसे हर होते हैं तो एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, वही रहेगा एलसीएम जो नीचे दे रखा है। और हर अलग अलग है तो एलसीएम लेंगे। अब देखो यहाँ 13 13 है तो इनका एलसीएम 13 ही रहेगा। और ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट घटा दो, 11 - 6, तो 11 - 6, 11 में से 6 गए तो 5, और नीचे क्या रहे? 17। 17 का 17 तो 13 है, 13 के 13, तो आंसर आया 5/13। ये आपका राइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपके सामने देखो ये दे रखी है अब 1/2 प्लस 3/4 और प्लस। बच्चों देखो
ये तो सिंपल भिन्न है आपके सामने, और ये कैसी मिश्र भिन्न है? तो मिश्र भिन्न को पहले सिंपल भिन्न में बनाओ, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करते हैं, ये एक सही 1/3 है, तो कैसे बदलते हैं, इस 3 का आगे वाली संख्या से गुणा करो, और गुणा करने के बाद ऊपर वाली संख्या जोड़ना है, जोड़ देनी है। तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 आया, और 3 में ऊपर वाली संख्या 1 को जोड़ो, 3 में 1 और जोड़ो, क्या हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आएगा 4/3 है वो। ठीक है, कैसे करते हैं कि नीचे वाली संख्या का आगे वाली संख्या से पहले गुणा करेंगे, पहले गुणा करो, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, 3 में 1 और जोड़ो 4, तो आंसर आएगा 4/3। तो इसका क्या आया, अब इसका 4/3। अब ये भिन्न बन गई अपने पास, ये वाली भिन्न है जो ऐसी बन गई। भाई ये सिंपल 1/2 था, हमने सिंपल लिख दिया, ये भी ऐसा था, ऐसा कैसा लिख दिया, ये मिक्स फ्रैक्शन थी, मिक्स को हमने इम्प्रॉपर सिंपल भिन्न में ऐसे बदल दिया। अब देखो इन सभी के हर कैसे हैं, एक जैसे हैं क्या, नहीं है, प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह है, अगर प्लस माइनस के चिन्ह हो तो हमें पता है भिन्नों का प्लस माइनस कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर। अब इनके देखो एलसीएम सबके अलग अलग है, हर अलग अलग है, तो इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे 2 4 3 का, इधर लेते हैं 2 4 और 3 का, क्या करें, सबसे पहले जिसका भाग जा रहा है उसका 2 का भाग जा रहा है तो 2 एकम 2, 4 में जाएगा तो 2 दूनी 4, और 3 में भाग नहीं जा रहा तो उसको सेम लिख दो, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको सेम लिखेंगे, फिर 2 का जा रहा है दोबारा से तो 1, फिर 2 का 2 में देंगे 2 एकम 2, और 3 का फिर 3, भाग नहीं जा रहा तो सेम लिख देंगे। अब 3 का जाएगा 1, और ये 1 और 3 का 3 में भाग देंगे तो 3 एकम 3। अब एलसीएम देख लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो एलसीएम क्या आया बच्चों, 4 3 12, गुणा करेंगे तो इन तीनों का 12 आएगा एलसीएम, तो यहां पर 12 एलसीएम लगाओ, ये लगा दिया। अब वही काम करेंगे, नीचे वाली संख्या के इसमें भाग दो और ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, फिर नीचे वाली संख्या के इसमें भाग दो, जितनी बार भाग जाए उसको ऊपर वाली से गुणा करो, फिर नीचे वाली के इसमें भाग दो, जितनी बार भाग जाए उसको ऊपर वाली से गुणा करें, ये कार्य करेंगे। 2 का भाग 12 में देंगे, 2 छक्की 12, 6 बार, और 6 का फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 6, प्लस का निशान। 4 का भाग 12 में देंगे, 4 तिये 12 3 बार, और 3 का फिर ऊपर वाले 3 से गुणा, 3 गुणा 3, प्लस 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौके 12, 4 बार गया बच्चों, और 4 का फिर ऊपर वाले 4 से गुणा, तो 4 गुणा में 4। अब बताया देखो, गुणा का भी निशान है, प्लस का भी है, गुणा का भी प्लस का, तो पहले गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो गुणा करो पहले, 6 और 1 का गुणा 6 एकम 6, फिर प्लस का चिन्ह, 3 और 3 का गुणा 3 3 9, फिर प्लस का चिन्ह ये रहा, 4 और 4 का गुणा 4 चौक 16, ठीक है, और बटे में क्या आ गया बच्चों, जो चिन्ह है यहां पर वही लिख देंगे। अब इनको जोड़ दो ऊपर वाले को, क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं, तो 6 और 9 होते हैं 15 है, कितने 15, 15 और 15 और 16 है, कितने होते हैं बच्चों, 15 और 16 होते हैं 31, 31, और नीचे क्या है बच्चों 12। अब 31 और 12 है, आपस में नहीं कट रहे, नहीं कट रहे, और तो ये आंसर आपका आ गया, 31/12 आंसर आया। क्या 31/12 आंसर है? नहीं है, नहीं है, कैसा आंसर है, मिक्स पे, भिन्न में, मिक्स में है, तो इसको मिक्स बना लो, 31 में 12 को भाग दो, क्या आएगा बच्चों, 12 दूनी 24, क्या शेषफल बच गया 7। तो आंसर मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको आगे लिखो, तो 2 बार भाग गया इसे आगे, जो रिमाइंडर बच रहा है शेषफल उसे ऊपर लिखो, तो 7 शेषफल बचा इसे ऊपर लिखेंगे, और जिसका भाग दे रहे हैं 12 उसको कहां लिखेंगे, नीचे। तो क्या है आंसर, 2 सही 7/12, तो इसका आंसर आया 2 सही 7/12 है, और 2 सही 7/12 में ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब फिर वही आपको मिक्सर भिन्न दे रखी है, तीनों मिक्सर भिन्न दे रखी है, एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का, तो वही एलसीएम लेकर कार्य करेंगे। चलो बच्चों करते हैं, देखते हैं क्या कैसे आता है। पहले इस मिक्सर भिन्न को सिंपल में बदलो, मैं डायरेक्ट बदल रहा हूं बच्चों, पहले 4 का आगे वाले 4 से गुणा, 4 का 4 से गुणा, 4 चौक 16 है, और ऊपर वाली संख्या 1 को जोड़ दो, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, ये आया 17/4, फिर प्लस का चिन्ह। अब 4 का गुणा 7 से, 7 चौके 28, कितने होते हैं, 4 सत्तू 28, 28, और 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31, और अपॉन में क्या है 4, माइनस इस 4 का फिर 3 से, 4 3 जा 12, 12 में क्या जोड़े 2, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, और अपॉन में क्या आएगा 4। ठीक है, अब इस पर आ जाओ, देखो अब इससे मिक्सर भिन्न को तो सिंपल भिन्न में बदल लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लिया।
अब इनका प्लस माइनस का निशान है तो जोड़ घटा करेंगे, और भिन्नों का जोड़ घटा करेंगे तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कब लेंगे? जब इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो। लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है वो सभी क्या है? एक जैसे हैं, तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, जो है वो ही रहेगा। 4 है तो 4 ही रहेगा। बाकी ऊपर वाले को डायरेक्ट लिख दो, चिन्ह सहित। ये 17 प्लस का चिन्ह प्लस, फिर 31, और बच्चों फिर माइनस का चिन्ह माइनस, और फिर है 14। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऊपर ऊपर वाले प्लस प्लस की संख्या जोड़ दो और माइनस की उसमें से घटा दो। 17 के आगे कोई चिन्ह नहीं है प्लस का, तो 17 प्लस का, और 31 भी किसका? प्लस का। तो 17 और 31 होते हैं बच्चों 48। इन दोनों को जोड़ लिया हमने, प्लस प्लस की संख्या थी, जोड़ ली। ये 14 किसका है? माइनस का है। इसको घटा दो, माइनस का 14 अपोन में क्या है? 4। क्या आया? 48 में 14 घटाओगे तो 34। 48 में अब 14 क्या करने? घटाने। 48 में 14 घटाएंगे तो 34 बचेंगे, और बच्चों इसमें 4 का भाग देना है। क्या कैसा भाग जा रहा है देख सकते हैं? काटना चाहो तो कट रहा है बच्चों, अभी काट लेंगे इसे। 2 से कट रहा है, 17 दूनी 34, 2 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 से पल 14 है, 2 सातु 14, 2 का भाग दिया 34 में, 17 बार गया, और 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, आंसर आया 17/2। 17/2 कहीं है? 17/2 कहीं पर आंसर नहीं है। नहीं है तो मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स में करके देख लेते हैं। 17 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों? ऐसे देना भाग, 2 8 16, शेषफल बचा 1। तो जो आंसर 8 आया उसको आगे लिखो, जो शेषफल है उसको ऊपर लिखो, और जिसका भाग दे रहे हैं 2 उसको नीचे लिखो। तो क्या आया आंसर? 8 सही 1/2, जो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है? राइट। ठीक है, इस प्रकार से करना है। ऐसे आंसर मिल रहा है तो आप ऐसे आंसर देख लो, नहीं मिल रहा तो फिर मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, वो मिल जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आपको गुणा दे रखा है बच्चों 2/5 मल्टीप्लाई 15/23। देखो, पहली बात तो गुणा का निशान हो और फ्रैक्शन भिन्न में संख्या हो, तो मैंने बताया था अगर कट रहा है तो उसको काट लेंगे, छोटी बना लेंगे काट करके। काटना कैसे? अंश और हर को काटना है, ऊपर नीचे वाली काटनी है। कभी भी ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की नहीं कटेंगी, ऊपर की और नीचे की। अंश और हर कट सकते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कट सकते हैं। काटो, कट रहा है तो जैसे देखो 5 से कट गया, 5 एकम 5, और 5 से ये ऊपर वाला कट गया, 5 3 15, 3 बार। अंश और हर कट सकते हैं, चाहे वो क्रॉस कट हो, इधर वाला अंश इधर वाले हर से, इधर वाला अंश इधर वाले हर से काट सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे कट रहा है तो भी काट सकते हैं। लेकिन कभी भी ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का ऐसे मत काट देना। ठीक है, अब देख लो क्या है, ऊपर क्या बच गया? 2, और ऊपर क्या बच गया? 3, तो 2 गुणा में 3, और नीचे क्या बच गया? 1, और गुणा में नीचे बच गया 23। ये बच गया। देखो यहां से 2 बचा, मल्टीप्लाई का निशान बचा, ये लगा दिया, 3 का 3, बटे का निशान था, ये बटे चिन्ह, 1 यहां से बचा और 23 यहां से बचा, तो 1 गुणा 23। अब इनका गुणा कर दो, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, और नीचे क्या बच गया? 23 का 1 से गुणा करेंगे तो 23, तो 6/23 होगा, जो आंसर बी क्या होगा आपका? राइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है? बच्चों ये पूछ रही है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू मतलब जो बराबर नहीं है, अदर 3 फ्रैक्शन, अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है, कौन सी भिन्न? तो ऐसे क्वेश्चनों क्या करेंगे हम, जो फ्रैक्शन आपको ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन को चेक करेंगे, ऑप्शन को सरल करेंगे, उनको हल करेंगे। सरल करने का मतलब उनको काटेंगे और उनको छोटी से छोटी भिन्न बनाएंगे, फिर देखेंगे उनमें सभी बराबर कौन सी है और बराबर कौन सी नहीं है। ठीक है, अब 4 और 5 में कट रहा है क्या? 4 और 5 में किसी का भी भाग नहीं जा रहा, तो यही बन रहेगी, ये तो 4/5 ही रहेगी। 9/15 को काटूं तो क्या आएगा बच्चों? 3 से कट रहा है, 3 3 9 और 3 5 15, तो आंसर आया 3/5। इस भिन्न का आंसर तो 3/5। ये सी आपके पास 3/5 पहले से ही है। ये 6/10 है बच्चों, इसे भी काटे तो 2 3 6, 2 से कट रहा है, 10 कट रहा है 2 से 5 बार, तो क्या आया? 3/5। इस भिन्न का मान 3/5, इसका मान 3/5, इसका मान 3/5। ये तीनों भिन्न एक जैसी हुई कि नहीं? काटने के बाद हुई, और ये अलग है 4/5। तो आपकी कौन सी भिन्न अलग होगी? इनमें से ए है जो 4/5, वो भिन्न अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब आपको दे रखा है, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इसको बताना है कि किसके बराबर है, इसका आंसर निकालना है, और इसमें प्लस का चिन्ह है। तो बच्चों पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन को सीधा बना के लिख रहा हूं। मिक्स को देखो सिंपल में बदलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में,
नीचे वाली संख्या का आगे वाली से गुणा करो और ऊपर वाली जोड़ दो। तो 8 का गुना 4 से करेंगे, 8 चौके 32 होते हैं, 8 4 जा 32, 32 में क्या और जोड़ना है 2, तो 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 32 और 2 होते हैं बच्चों 34, और इसके बटे में क्या चल रहा है 8, तो ये रहेगा 8। फिर प्लस का निशान, ये प्लस का निशान, इसको भी बदलो, 4 का पहले 3 से गुणा, 4 3 12, 12 में ऊपर वाली संख्या जोड़ो, 12 में 1 जोड़ो 13, 13 के बटे में क्या रहेगा 4, तो 13 बटे में 4। अब बच्चों देखो यहां पर हर 8 है और यहां पर क्या है 4, इन दोनों का हर अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, और फ्रैक्शन में संख्या है और बीच में किसका निशान प्लस का, तो फ्रैक्शन का प्लस माइनस करते हैं तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 8 और 4 का बच्चों एलसीएम आप रफ कॉपी में लेकर देखना क्या आएगा 8 आएगा, क्या आएगा एलसीएम 8 आएगा। 8 का भाग अब 8 में देंगे एक बार, अब वही प्रक्रिया पहले इसका इसमें भाग दो, जितनी बार भाग जाए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, तो 8 का 8 में भाग देंगे एक बार, 1 का 34 से क्या करना है गुणा, तो 34 34 मल्टीप्लाई 1, फिर किसका चिन्ह है प्लस का, ये लगा दो। अब 4 का भाग दो 8 में, 4 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार 2 बार, और 2 का ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो 13 गुणा में 2, तो 34 का 1 से गुणा 34 से कम 34 प्लस, अब 13 का 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 2 जा 26, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों 8। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ो बच्चों, 6 और 4 होते हैं 10, हासिल 1 2 और 3 5 और 1 हासिल 6, आपके पास 60 बटे 8 आ गए। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट लो, इसको और छोटी बनाना चाहे तो अब काट सकते हैं क्योंकि अंश बटे हर हो गए ना, अब अंश और हर कट सकते हैं, काटो, 2 से काटा 30, 2 से काटा 4, 60 को 2 से काटेंगे 30 बार, 8 को 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 30 को दोबारा से काटो, 30 को 2 से काट सकते हैं 15 बार, 15 दूनी 30 होते हैं, और 2 से ही 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो आंसर लास्ट में क्या आया 15 बटे 2। या आपके पास कोई आंसर हो तो ये आंसर क्या होगा आपका राइट होगा, अन्यथा गलत होगा, तो इनमें से कोई नहीं, 15 बटे 2 कोई आंसर है नहीं है, नहीं है ना, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कोई दे गलती हो तो दोबारा चेक कर सकते हैं एक बार, 8 चौक 32 और 2 34 बटे 8, और 4 3 12 1 13 बटे 4, और दोनों का एलसीएम 8 आएगा, बिल्कुल सही है, ये 34 रहेगा तो ये 13 26 रहेगा, 34 और 26 होते हैं बच्चों 60, और 60 में 8 का भाग देंगे तो 15 बटे 2 आएगा, ये राइट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 15 बटे 2 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मिश्र भिन्न में आंसर होता तो हम इसका मिश्र भिन्न बना देते, 2 का भाग 15 हम देखते, 2 7 14, 14 एक शेषफल बच गया, एक शेषफल ऊपर होता और 2 कहाँ होता नीचे, तो ये ऑप्शन है तो ये आ जाता है, ये राइट होता है, तो इनमें दोनों में से कोई से भी ऑप्शन नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन ये इनमें से कोई नहीं आएगा, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको दे रखा है 3 बटे 4 बराबर x बटे 20, 3 बटे 4 बराबर में x बटे 20, क्या करेंगे, क्या करेंगे सॉल्यूशन, वही प्रक्रिया अभी बताई थी, बराबर का चिन्ह हो भिन्न में संख्या हो तो कैसा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसा क्रॉस वज्र गुणा, तो x इस ऊपर वाले का इस नीचे वाले से गुणा, इधर ऊपर वाले का इस नीचे वाले से। अब ये कोई दिक्कत नहीं है कि आप पहले इसको इससे गुणा करके लिखो या फिर पहले इसको और इसको गुणा करके आगे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो। मैंने x को 4 से गुणा करके पहले लिख दिया तो 4 गुणा x, फिर बराबर चिन्ह लगा दिए, फिर इस 3 को 20 से गुणा कर दिया तो 3 गुणा 20। ठीक है, अगर आप पहले 3 को 20 से गुणा करके इधर लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस 3 गुणा 20 को इधर लिख सकते हैं, इस 4 गुणा 10 को इधर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके ऊपर डिपेंड है कौन से को आप पहले गुणा करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इससे आगे क्या आया कि x के गुणा में संख्या है 4, गुणा की संख्या किस में जाएगी भाग में, कब जब बराबर का चिन्ह होगा, तो ये गुणा चला जाएगा इसके भाग में, तो x का मान क्या आएगा, इधर पहले से ही 3 गुणा 20 पहले से है, तो इस 4 का क्या लग जाएगा इसमें भाग, क्योंकि ये x के गुणा में है, इन दोनों का बीच में किसका निशान है 4 और x के बीच में गुणा का निशान, तो गुणा है इसका मतलब 4 इस x के गुणा में, तो गुणा की संख्या जाएगी भाग में, तो ये भाग में आ गई। अब काटना चाहो तो काट दो, 4 एकम 4 और 4 पंजू 20, 4 से काट दिया हमने 20 को और इसको सेम, तो अब 5 का 3 से गुणा कर देंगे, 5 3 क्या होते हैं बच्चों 15 है, और बटे में 1 करेंगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 15 में 1 का भाग देंगे 15 ही रहेगा,
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 3 क्या आया 15, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। x का मान पूछा था तो x की जगह क्या आएगा बच्चों 15 आएगा। नेक्स्ट आपके सामने फिर x का मान पूछा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। देखो पहले मिक्स को आप याद रखना, जहां पर भी मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो, उसे अनुचित भिन्न में बदलना है। तो बदलो बच्चों, पहले पहले 3 का 4 से गुणा, 4 3 12 और 12 में ऊपर वाली संख्या जोड़ो तो क्या आया 13 बटे में क्या चल रहा है 3 और गुणा में अब ये कोष्टक में खाली जगह है और बराबर में क्या है 12 है। तो इसमें मैंने x मान रखा है कि इस x का मान क्या आएगा। ठीक है, अब वही प्रक्रिया x के गुणा में है ये 13 बटे 3 ये भिन्न, तो गुणा की संख्या भिन्न किस में जाती है भाग में जाएगी, तो गुणा की संख्या भाग में, तो x बराबर इधर पहले से ही 12 है। ठीक है, ये बड़े भाग का निशान। ठीक है, या फिर आप दो तरीके समझाऊंगा, आप समझना अच्छे से बच्चों। x के गुणा में है, गुणा की संख्या किस में आएगी भाग में, इधर पहले से ही 12 है और इसमें किसका भाग और देना है 13 बटे 3 का, तो ये 13 और बटे में 3 इसका क्या देना है इस 12 में भाग देना। अब ध्यान रखना बच्चों, जब भाग में संख्या नीचे बटे में क्या होती है भिन्न, भिन्न होती है ना, तो भिन्न को हम पलट देते हैं और भाग का निशान गुणा में बदल देंगे, भाग का निशान गुणा में बदल देंगे, संख्या को पलट देंगे। तो x बराबर क्या आ गया 12, इस भाग के निशान को बदल दो गुणा में, संख्या पलट दो, 3 चली गई ऊपर और 13 आ गई कहां पर नीचे, 3 ये चला गया ऊपर और 13 आ गया नीचे, पलट गई संख्या। ठीक है, इससे आगे अब क्या आएगा आंसर देखो, अब वही इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूं, ये भिन्न है तो 1 मान लो, क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का, ऊपर है 12 और 3, 12 और 3 का गुणा 12 3 36 और नीचे 13 1 का 1 से गुणा 13 एकम 13। ठीक है, अब इसमें आंसर नहीं दे रखा आपको, कैसे में दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसकी मिक्स बना दो, 13 का भाग दो पहले 36 में, 36 में दो बच्चों क्या आएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 बार देंगे तो ज्यादा जाएगा तो 2 बार देंगे, 13 दूनी 26 और 36 में से 26 बचेंगे जाएंगे तो 10 बचेंगे, तो आंसर क्या आया 2 तो आगे, जो उत्तर आएगा वो तो आगे और शेषफल 10 है वो ऊपर और नीचे जिसका भाग दे रहे हैं 13 वो नीचे, तो आंसर आएगा आपका 2 सही 10 बटे में 13 और 2 सही 10 बटे में 13, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट। तो आप ये ध्यान रखना गुणा की संख्या किस में आएगी भाग में, गुणक संख्या भाग में, इस प्रकार से भाग दो। चाहे बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसको समझना, यहां पर x बराबर इधर क्या है 12 और भाग में चाहे तो आप ऐसे लिख दो तो भी कोई गलती नहीं है, या फिर इसमें भाग का निशान लगा दो और क्या लिख दो 13 बटे में 3, 13 बटे में 3 हो गया। अब मैंने फ्रैक्शन का भाग बताया था कि फ्रैक्शन का भाग करते हैं तो उस भाग को गुणा में बदल देंगे, भाग का निशान किस में बदलेंगे गुणा में, गुणा में बदलने के बाद आगे वाली संख्या भी पलट देंगे, तो यहां से भी वही प्रक्रिया कर देंगे, x बराबर 12 तो सेम रहेगा, जहां से ये भाग का निशान है इसको तो बदल दिया मैंने गुणा में, गुणा में बदल दिया तो इस भाग से अगले वाली संख्या पलट दो, 3 कहां चला गया ऊपर और 13 कहां आ गया नीचे, और वही प्रक्रिया यार 12 गुणा 3 ऊपर चला गया 13 नीचे। तो चाहे ऐसे ऐसे भाग लिख कर करो तो भी सही है और ऐसे लिख कर करना चाहो तो भी सही है। ठीक है, दोनों बातें राइट है। ठीक है बच्चों, ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इससे आगे की क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में होगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।